मैं भाग्यश्री, बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्याज की महंगाई से आम जनता परेशान, 1.5 महीने में 2 गुना हुआ भाव। और सेंसेक्स 614 अंकों की भारी गिरावट के साथ 50,275 पर पहुंचा। रिलायंस का शेयर 2% फिसला। जेट एयरवेज को नया खरीदार मिल गया है और कंपनी की फ्लाइट्स एक बार फिर से उड़ान भरने को तैयार है। लेनदारों की समिति द्वारा दिवालिया हो चुकी जेट एयरवेज की बोली को जालान कलॉट कंसोर्टियम ने जीत लिया है। कंसोर्टियम शुरुआत में 25 फ्लाइट के साथ जेट एयरवेज को शुरू करेगा। एनसीएलटी से मंजूरी मिलने के बाद रिजोल्यूशन प्लान को सिविल एविएशन मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। उसके बाद इसे सिविल एविएशन डायरेक्टरेट के पास भेजा जाएगा। उम्मीद है कि इसी गति से जेट एयरवेज फिर से शुरू हो सकती है। हालांकि उससे पहले कंसोर्टियम को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से रिजोल्यूशन प्लान की मंजूरी लेनी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि यह मंजूरी अगले 3 से 4 महीनों में मिल सकती है। जालान कंसोर्टियम ने कहा है कि एनसीएलटी के फैसले के बाद हम 4 से 6 महीने के भीतर विमान सेवा शुरू कर पाएंगे। कंपनी मानती है कि एविएशन सेक्टर अच्छा है। भारी घाटे और कर्ज के कारण जेट एयरवेज अप्रैल 2019 से बंद है। कंपनी के प्रमोटर नरेश गोयल को 500 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन वे इसे जुटा नहीं पाए। जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने नरेश गोयल को कंपनी की बोर्ड से हटा दिया। बाद में कर्मचारी की सैलरी और अन्य खर्च भी मुश्किल हो गया। इसके बाद इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जेट एयरवेज बंद होने के बाद इसके करीब 17,000 कर्मचारी सड़कों पर आ गए थे। जेट के पास कुल 120 फ्लाइट थी। हालांकि जब कंपनी बंद हुई तो इसके पास केवल 16 फ्लाइट रह गई थी। इसका घाटा मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष में बढ़कर 5,535.75 करोड़ रुपए हो गया। जेट को फिर से उड़ान सेवा शुरू करने के लिए बड़ी संख्या में नई नियुक्तियां करनी होगी। हालांकि कंपनी भले बंद हो गई, पर पिछले 6 महीनों से इसके शेयरों में लगातार अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता है। आसमान छू चुके पेट्रोल डीजल का भाव सोमवार को स्थिर रहा है। तेल कंपनी ने लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। इसके पहले लगातार 12 दिन तक ईंधन के भाव में तेजी देखने को मिल रही थी। दरअसल कोरोना काल के बाद एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का भाव बढ़ते नजर आ रहा है। क्रूड उत्पादक देश ने उत्पादन में कटौती का फैसला लिया था, जिसके बाद से कच्चे तेल का भाव बढ़ रहा है। दूसरी ओर राज्यों और केंद्र सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स का बोझ डाल दिया है। इस प्रकार आम आदमी पर दोहरी मार पड़ रही है। हालांकि सोमवार के दिन पेट्रोल डीजल के भाव में इजाफा न होने से आम आदमी को जरूर मामूली राहत मिली है। राजधानी नई दिल्ली में आज भी पेट्रोल और डीजल का भाव रविवार जताई है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 90.58 रुपए और डीजल के लिए 80.97 रुपए देने होंगे। मुंबई में आज प्रति लीटर पेट्रोल पर 97 रुपए खर्च करने होंगे। यहाँ 1 लीटर डीजल का भाव 88.06 रुपए है। इसी प्रकार आज कोलकाता में पेट्रोल 91.78 रुपए और डीजल का भाव 84.56 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में आज 1 लीटर पेट्रोल के लिए 92.59 रुपए और डीजल के लिए 85.98 रुपए प्रति लीटर खर्च करने होंगे। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को प्याज के दामों में अचानक उछाल आने से परेशानी और भी बढ़ गई है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के थोक बाजार में प्याज का भाव 50 रुपए के करीब चल रहा है। वहीं इसकी खुदरा कीमत 65 से 75 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। बता दें कि पिछले 1.5 महीने में प्याज का भाव 2 गुना हो गया है। वहीं सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में ही प्याज का भाव 2 दिन में 1000 रुपए प्रति क्विंटल महंगा हो गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक लासलगांव मंडी में प्याज का औसत थोक भाव पिछले 2 दिनों में 970 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 4200 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। शनिवार को लासलगांव में प्याज का औसत भाव 4250 से 4551 प्रति क्विंटल के करीब था। वहीं 20 फरवरी को लासलगांव मंडी में प्याज की भाव 3500 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा था। सप्लाई में कमी के चलते प्याज के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा बारिश के चलते प्याज की आवक प्रभावित हुई है, जिससे इसके भाव चढ़े हैं। दिल्ली के आजादपुर मंडी पोटैटो ऑनियन मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र शर्मा का कहना है कि अगले महीने मार्च से इसकी आवक पर्याप्त हो जाएगी और तब इसके भाव में नरमी की उम्मीद की जा सकती है।
अमेरिकी मुद्रा में नरमी तथा विदेशी निवेशकों के जारी निवेश से सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 11 पैसे मजबूत होकर 72.54 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 72.58 प्रति डॉलर पर खुला और कुछ देर में 72.54 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। यह पिछले दिवस की सेल से 11 पैसे की मजबूती है। बृहस्पतिवार को रुपया 72.65 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर मुद्रा बाजार बंद थी। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर का सूचकांक 0.04% गिरकर 90.32 पर आ गया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक पूंजी बाजार में शुद्ध खरीदार रहे। उन्होंने शुक्रवार को 118.75 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इस बीच वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.06% बढ़कर 62.80 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। कोरोना के बढ़ते मामलों में निवेशकों की चिंता बढ़ाती है। इसके चलते शेयर बाजार में सोमवार को लगातार 5वें दिन गिरावट है। बीएसई सेंसेक्स 614 अंकों की भारी गिरावट के साथ 50,274.93 पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार में इंडेक्स 50,986.03 पर पहुंचा। सेंसेक्स में एमएनएम के शेयर में सबसे ज्यादा 3.65% की गिरावट है। इसके अलावा रिलायंस, टीसीएस, एसबीआई सहित अन्य प्रमुख शेयरों में भी गिरावट है। निवेशक ऑटो और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा में बिकवाली कर रहे हैं। एनएसई पर ऑटो और आईटी इंडेक्स में 1% की गिरावट है। बॉश लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में सबसे ज्यादा 4% की गिरावट है। निफ्टी इंडेक्स भी 143 अंक नीचे 14,838.40 कारोबार कर रहा है, जबकि मेटल शेयरों में खरीदारी है। इंडेक्स में 2.53% की बढ़त के साथ 3,641.95 पर कारोबार कर रहा है। शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स 434 अंकों की गिरावट के साथ 50,889.76 पर और निफ्टी 137 अंक नीचे 14,981.75 पर बंद हुआ था। एनएसई प्रोविजनल डेटा के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 118.75 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,174.98 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों। प्याज की महंगाई से आम जनता परेशान, 1.5 महीने में 2 गुना हुआ भाव। और सेंसेक्स 614 अंकों की भारी गिरावट के साथ 50,275 पर पहुंचा। रिलायंस का शेयर 2% फिसला। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।